स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज पुनः हम कक्षा 9 की काव्य खंड से लेकर आए हैं साखी पाठ, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। तो आपको मालूम होगा या आपने हमारे पीछे की कक्षा 9 की वीडियो देखी होंगी, और उसमें हम श्लोक नंबर दोहा नंबर 1 से दोहा नंबर 10 तक पढ़ा चुके हैं। तो आज हम इस पाठ के दोहा नंबर 11 से दोहा नंबर 15 तक, जो कि लास्ट दोहा है, दोहा नंबर 15, कुल इस पाठ में 15 दोहे थी। तो आज हम इस पाठ की सभी दोहे जो शेष बचे हैं उनको पढ़ेंगे। इस दोहे को पढ़ने से पहले कहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों को भी साथ ही वीडियो देखने के बाद अवश्य शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। तो चलिए हम पढ़ते हैं दोहा नंबर 11। दोहा नंबर जो 11 है उसमें कहा गया है, कबीरा कहा गर्वियो ऊंचे देखी आवास, काली परे भय लोटना ऊपर जामे घास। कबीरा कहा गर्वियो ऊंचे देखी आवास, अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हम किस चीज़ का घमंड करते हैं, हमें किस चीज़ का अभिमान है। कबीरदास जी हमें जो है कहना चाहते हैं कि हमें इस संसार में धन दौलत यश ऊंचे ऊंचे महल पाने के बाद इन सबको देखकर जो है हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? तो यहाँ कह रहे हैं ना, कबीरा कहा गर्वियो ऊंची देखी आवाज़। ये ऊंची ऊंची आवाज़, ऊंचे ऊंचे महलों को देखकर तू सोचता है कि तूने बहुत कुछ कर लिया है, तो बहुत सुखी हो गया है, बस तूने अपने उद्देश्य का अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो ये तुम्हारा जो घमंड है ये अज्ञानता है। और काले पड़े भय लोटना, क्योंकि ये सब तो नाशवान है, ये सब तो हमेशा नहीं रहने वाला है, तो ये सब नश्वर है। और इस नश्वर चीज़ को प्राप्त करके सोचता है कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है और ईमान में डूबा जा रहा है। तो यहाँ कबीरदास जी उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि काले पड़े भय लोटना ऊपर जामे घास, क्योंकि ये धन दौलत महल जो है साथ में जाने वाले नहीं हैं। काले पड़े भय लोटना, तुझे भी समय के चक्र में पड़ने के बाद, कल होने के बाद क्या होगा, भय लौटना, भू में लूटना होगा। तू भी इस मिट्टी में भू में मिल जाएगा और ऊपर जामे घास, फिर इस तेरे तन के ऊपर क्या होगा, घास जमेगी। तो यहाँ कबीरदास जी ने कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम क्या हो, एक मिट्टी के पुतले हो। और इस मिट्टी के पुतले को देख कर ये अभिमान करते, अपने रूप रंग और इस धन दौलत को देख कर अभिमान करते हो कि कुछ जाने वाला साथ में नहीं है। इसलिए अभिमान को त्याग कर क्या करें, अपने जीवन इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का एक मार्ग जो है, पहले हमने दोहों में पढ़ा है, तो उस भक्ति मार्ग को अपनाएं और भक्ति करके हम इस दुखों से मुक्त हों। इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस पद में हमें समझाने का प्रयास किया कि हम धन दौलत को पा करके अभिमान न करें, क्योंकि अंत में हमें भी इस मिट्टी में ही मिल जाना है और फिर ऊपर हमारे घास जमेगी। तो संसार की जो नश्वरता है, इस नश्वरता के प्रति हमें सजग किया है कबीरदास जी ने। इसके बाद हम इसमें भी एक बार बात कर लेते हैं जो भाषा शैली आदि हैं। तो इसकी हमने पहले ही बताया था कि जो भाषा शैली आदि है वो सभी पाठों में लगभग समान ही है। तो यहाँ देखते हैं सदुकड़ी भाषा है, मुक्तक शैली है, प्रसाद गुण है और शांत रस का प्रयोग देखने को मिला है। छंद यहाँ पर दोहा है, सप्तशती अभिधा और लक्षण और व्यंजन का प्रयोग प्रायः देखने को यहाँ मिलता है। और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ दिया गया है। कबीरा कहा गर्वियो, तो कबीरा कहा, यहाँ देखा कि का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिला। तो पढ़ते हैं अगला दोहा। अगला दोहा जो है उसमें है, यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी ने कहा कि संसार कैसा है, इस संसार की नश्वरता को फिर से प्रतिपादित किया। कबीरदास जी ने कहा यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। तो सैंबल का फूल जो होता है वह जब आता है तो बहुत ही सुंदर होता है, कोमल होता है। अब पुष्प कोई भी हो वो सुंदर कोमल ही होते हैं और सुंदर ही होते हैं। हालांकि कोमल भले ही ना हो, लेकिन सुंदर पुष्प लगभग सभी होते हैं। पुष्प जो है वो सौंदर्य के लिए ही जाना जाता है। तो यहाँ कबीरदास जी ने कहा ना, तो जैसे सैंबल का फूल जो होता है बड़ा ही कोमल और सुंदर होता है, और फिर कहा तो ये संसार भी जो है उस सुंदर कोमल पुष्प के समान ही है। संसार बड़ा सुंदर है, ईश्वर की रचना है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही आकर्षक है। संसार का हर प्राणी जो है संसार की जो सुंदरता है उसको देखकर आकर्षित होता है, उसमें फंस जाता
होता है। तो यही तो कहा कबीरदास जी, मानते संसार बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है। और फिर कहा दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि जो दिन दस का व्यवहार मतलब क्या हुआ कि जो हमारा छोटा सा जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन जो मिला है ना, ये शुभ कर्म करने की मिला हुआ है। और इस जीवन को पा करके हम ऐसे ही व्यर्थ ना गवा दें। शुभ कर्म करके, अच्छे कर्म करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें, दुखों से मुक्ति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और यदि हम इस छोटे से जीवन को प्राप्त करके भी हम अपने को संभाल नहीं पाए, जाग नहीं पाए, और कहा गया दिन दस के व्यवहार को, ये दिन दस का व्यवहार का मतलब छोटा सा हमारा जीवन है। और इसमें जो है झूठे रंग न भूल, और झूठे रंगों में संसार की झूठी मोह माया है, धन वैभव की प्राप्ति है। इन सब झूठे मोटे सुखों को प्राप्त करने जो जुटे रहते हैं, हम लगातार इनके लिए प्रयत्न करते रहते हैं। ये सब झूठे रंग हैं, उसमें पढ़ करके हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूल न जाएं। ये संसार कैसा है, सेवल के फूल के समान है। ये पुष्प भले के अंत कितना भी सुंदर हो, अंत में क्या होता है, मुरझा करके गिर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो ऐसा ही हमारा जीवन है, ये नश्वर है। और कुछ समय के बाद हम कितने भी सुंदर हैं, कितने भी धनवान हैं, ये सब अंत में हमारी सुंदरता, हमारा जितना भी वैभव है, वो सब जो है मिट्टी में मिल जाता है, हमेशा कुछ नहीं रहता है। इसलिए जो है कबीरदास जी ने कहा कि हम झूठे रंगों में भूल कर, अभिमान में, घमंड में चूर होकर के ऐसा ना करें कि अपनी वास्तविकता को ही भूल जाएं। तो यहाँ पर कबीरदास जी हमें सजग करना चाहते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है उसके प्रति सजग हों, और उसके लिए इस संसार से मुक्ति पाने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने का एक मार्ग है, वो भक्ति मार्ग है। उसको अपना करके हम संसार के दुख से मुक्त हों। तो यहाँ हम देख रहे हैं अलंकार जो है, उपमा अलंकार का प्रयोग प्राय देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ का सेम्बल फूल किसकी तुलना की, सेम्बल फूल से संसार के, तो संसार की तुलना सेम्बल फूल से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। साथ ही जो है यहाँ पर दिन दस के व्यवहार, और दिन दस देखा हमने, यहाँ पर दावण की आवृत्ति हो रही है। तो साथ ही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो अब हम पढ़ते हैं अगला जो दोहा है, दोहा नंबर 13 कहा गया है, इहि अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुखे। इहि अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह। तो यहाँ कबीरदास जी हमें कहना चाहते हैं कि हमारे लिए जो ये अवसर मिला है, अवसर क्या है, ये मानव का जो जीवन है ना, ये बड़े शुभ कर्मों के द्वारा, बड़े ही शुभ कर्मों का संचय जब होता है तब जाकर के हमें प्राप्त होता है। तो शुभ कर्मों के संचय से जो हमें ये अवसर मिला है कर्म करने का, मुक्ति प्राप्त करने का, क्योंकि एक मनुष्य ही संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो स्वतंत्र रूप से अपनी बुद्धि से इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। और हर प्रकार से मनुष्य जो है वो सक्षम होता है। और इसके अलावा जो अन्य जीव जंतु होते हैं वो सब केवल भोगने के लिए ही जन्म लेते हैं। और अब जब हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तो हमें प्रयास करना चाहिए और हमें जानना होगा कि हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। और इसलिए हमें जो जीवन मिला है, कबीरदास जी कहते हैं इस अवसर चेत्या नहीं, और इस अवसर पर हम चेत नहीं पाए, समझ नहीं पाए, ये मानव जीवन भी चला जाएगा तो क्या होगा। तो लिखा है हम क्या कर रहे हैं इस समय, इस जीवन को पाकर के, इस अमूल्य मानव जीवन को पाकर के भी हम क्या कर रहे हैं, पशु ज्यों पाली देह, जो पशु जैसे पशु होता है ना, वैसे ही केवल अपनी देह को पालने में, अपने शरीर को संभालने में, उसको सुंदर बनाने में, उसको चमकाने में और धन दौलत को पाने में केवल लगे रहते हैं, केवल पशुओं के समान अपने तन को पाल रहे होते हैं। तो यह जो है हमारी अज्ञानता है, केवल तन को पालने में, तन को चमकाने में न लगे रहें, क्योंकि ये तो नाशवान नष्ट हो जाएगा। कहा राम नाम जाण्या नहीं, भाई मुख्य उद्देश्य तो क्या है, ईश्वर का नाम, ईश्वर की प्राप्ति जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करें, इसलिए हमें मानव जीवन मिला है। तो राम नाम जाना नहीं, राम का नाम तो हमने जीवन में संसार में आकर के जाना नहीं, तो अंत पड़े मुखे, तो अंत में हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, अंत में हमारे मुख में केवल धूल प्राप्त होगी। इसका मतलब हम भी धूल में मिल जाएंगे, हमें कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है यदि हमने इस मानव जीवन को पाकर के भी अपने उद्देश्य की ओर ध्यान नहीं दिया और पशुओं के समान केवल खाना पीना और मौज करना ही यही अपना उद्देश्य रखा। तो इस प्रकार से हमारा जीवन का जो उद्देश्य है उससे हम भटक जाएंगे और अंततः हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। तो फिर अगला जो इसमें थोड़ा समझ लेते हैं, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। यहाँ कहा गया है राम नाम, तो यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति मिल रही है, राम में माँ है और नाम में माँ है। इसके अलावा यहाँ
यहाँ साथ में उत्प्रेक्षा अलंकार है, कहा गया ना पशु ज्यों पाली दे, ज्यों पशु, तो ज्यों शब्द का आपने देखा ये वाचक शब्द का प्रयोग किया गया ज्यों, तो पशुओं के समान हमने अपने देह को पाला है, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या हुआ, अपने देह हमारे शरीर जो है पशुओं के समान पाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग देखने को मिला है। साथ ही अब समझते हैं दोहा नंबर जो 14 है, उसमें कहा गया है यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फुट गया, कछु ना आया हाथी। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी। यहाँ कबीरदास जी ने कहा कि यह जो हमारा तन है या जो हमारा शरीर है, जिस सुंदर तन को देखकर ईश्वर की रचना है, वास्तव में हमारा तन बहुत ही सुंदर है, इसकी सुंदरता के प्रति हर व्यक्ति आकर्षित है, लेकिन फिर भी यहाँ कवि कहता है कि यह तन कांचा कुंभ है। इस शरीर की सुंदरता को देखकर ऐसा न समझें कि बस सब कुछ शरीर ही है, शरीर के प्रति ही हम पूरा ध्यान आकर्षित कर दें, शरीर को पालने में, सिखाने में, सुंदर बनाने में पूरा समय जीवन का बर्बाद कर दें, या शरीर की सुंदरता को देखकर ईमान में डूब जाएं, चूर हो जाएं, तो यह उचित नहीं है। कहा कि यह तन कांचा कुंभ है, ये जो तन है ना हमारा, वो कच्चे कुंभ के समान, कच्चे घड़े के समान होता है। जब घड़ा कच्चा होता है तो उसमें कितना बल होता है, थोड़ा सा धक्का लग जाए तो फूट जाता है और फिर किसी काम का नहीं रहता है। तो यही बात कही गई है कि हमारा जो तन है वो तो कच्चे घड़े के समान है, लिए फिरा था साथी था, जिसको हम साथ लेकर फिर रहे हैं ना, जिस तन को देखकर हम बड़ा ईमान करते हैं, ये तो कच्चे घड़े के समान है। संसार, इस मनुष्य का जो तन है वो इतना मजबूत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, और बार बार हर दोहे में इस बात को वो बताने का प्रयास करते हैं कि सब नाशवान है। संसार की भौतिकता को प्राप्त करके, इस तन को प्राप्त करके हमें किसी प्रकार घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। तो कहा कि ढबका लागा फूट गया, थोड़ा सा धक्का लगने से क्या होगा, जैसे घड़ा जो है कच्चा घड़ा फूट जाता है, ऐसे ही जो है थोड़ा सा धक्का, दुखों का धक्का लगे या किसी प्रकार से कोई भी समस्या आती है, छोटा से वाहन है या थोड़े दिखे से हम गिर ही पड़ते हैं, तो पता नहीं क्या हो जाता है, फूट जाता है और हम इस संसार से, इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं। तो ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। और इस प्रकार से ये जो हमारा घड़े के समान हमारा जो तन है ये फूट जाता है और हमें कुछ नहीं प्राप्त हो पाता है। इसलिए इस तन के प्रति केवल आप उत्तरदायी ना बने, बल्कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को जान करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर कबीरदास जी समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तन को कुंभ कहा गया है, इसलिए यहाँ पर देखा रूपक अलंकार का प्रयोग मिला है। और काचा कुंभ में कावण क्या वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर हमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने को मिल रहा है। एक दोहा यहाँ पर पुनः दिया है भाव साम्य में, इसी भाव को लिए हुए एक दोहा है कि यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, जो कि आप इस दोहे को पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका हम अर्थ नहीं बताएंगे, आप समझ लेंगे वहीं से। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, साखी नंबर 15 जो है उसमें कहा गया है कबीरा कहा गरवियो ऊँच देही दे की सुरंग, बीछड़िया मिले वो नहीं जो काचुली भुजंग। कबीरा कहा गरवियो, कबीरदास जी ने कहा कि अरे भाई तुम क्यों गर्व करते हो, किस चीज़ का तुम्हें घमंड है, क्या घमंड है। देही देगी सुरंग, तो सुरंग का मतलब सुंदर, रंग वाली सुंदर, तो अपने सुंदर से इस देही को देख करके, तन को देख करके तुम घमंड करते हो। ये किस चीज़ का घमंड है, क्यों घमंड करते हो सुंदर से शरीर को देख करके। कहा ना कि बिछड़िया मिले वो नहीं, इस शरीर से बिछोड़ने के बाद ये शरीर सुंदर हमेशा नहीं रहता है, अवस्था के साथ में बेकार विकृत भी हो जाता है। और इस तन को पालने में अगर लगे रहे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बार बार वही भाव प्रकट हो रहा है सभी दोहों में लगभग। कहा बिछड़िया मिलवो नहीं, क्योंकि संसार से जब व्यक्ति जाता है ना, यह जो हमारी आत्मा होती है जब संसार को, इस देह को छोड़ देती है तो क्या हो जाता है, हमारा शरीर मृत हो जाता है। फिर शरीर से कोई स्नेह नहीं रखता है, शरीर को जला दिया जाता है, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ वही कहा गया है, इस शरीर से बिछुड़ने के बाद जो हमारी आत्मा है, इस शरीर से बिछुड़ने के बाद जो है हम पुनः इस शरीर से नहीं मिल सकते हैं। तो फिर इस तरीके के लिए क्या आप अभिमान करते हैं। जो काचुली भुजंग उदाहरण दिया, जैसे एक भुजंग होता है मतलब सर्प होता है, वो केचुली को छोड़ने के बाद वो चाहे जितना प्रयास करे केचुली में पुनः प्रवेश कर जाएगा। यदि उसे अपने केचुली से आसक्ति हो गई है तो जैसे केचुल को छोड़ने के बाद भुजंग जो है उसको दोबारा पहन नहीं सकता है, वैसे ही और उसको त्याग कर वहाँ से चला जाता है, वैसे ही हमारी जो आत्मा है इस शरीर को त्याग करके इसको भूल जाती है, पुनः इस शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं करती है।
इसलिए हम इस तन को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस तन को देखकर इस तन की सेवा में ना लगे रहें, बल्कि हम किसकी सेवा करें, अर्थात हम ईश्वर का ध्यान करें, भक्ति करें, जिससे हमें अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सके। उसके लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। तो ये था आपका पूरा पाठ। इस पाठ के हमने सभी दोहों को विस्तार से समझने का प्रयास किया है। और यदि हम कहते हैं, यदि आपको कोई समस्या आती है, कोई भी इन दोहों के अर्थ समझने में या कहीं भी जो काव्य सौंदर्य आदि है उसमें भी कोई समस्या अगर आती है तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले पाठ को लेकर फिर पुनः हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग निरंतर ऐसे ही अभ्यास करते रहें।